अरे जब एमएलए महराजुद्दीन मलिक को अंडर पीएसए बुक किया गया था उसने तो बोला था चक्का जाम करो, सड़कों पे आओ, सड़कों पे निकल आओ। अरे भाई बोलो ना, आवाज लगाओ। अगर इतनी आपकी फैन फॉलोइंग पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है, बोलो। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं कहते हैं नहीं जी हमारा खून खोल उठा, ये हुआ वो हुआ। इस वक्त सेंटर में उनकी सरकार है। अगर इस तरह के इस दरिंदे को अगर सजा बीच चौक में दी जाएगी जिस तरीके से सऊदी अरबिया में किया जाता है, हाथ काट दिए जाते हैं, आप कीजिए। मैं देखती हूँ उसके बाद जम्मू कश्मीर का कोई एक लड़का, कोई एक व्यक्ति इस तरह की हरकत करेगा तो मैं बताती हूँ। और दूसरी बात, इस तरह की जो दरिंदगी करेगा, आप मुझे बताएं अगर सऊदी अरब में चोरी करने पे एक चोर के हाथ काट दिए जाते तो इस तरह की यहाँ पे सजा नहीं दी जा सकती। आप एक बार सजा देके तो देखी दीजिए ना, उसके बाद आप देखो अगर जम्मू कश्मीर के, अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में इस तरह की दरिंदगी कोई करेगा तो मैं मानती हूँ। एक सवाल है कि जिस तरह से महराज मलिक की आपने बात की, उन्होंने कम से कम लोगों का ये कहना है, जो ट्राइबल कम्युनिटी से लोग हैं उनका ये कहना है कि 3 दिन के बाद महराज साहब सामने आए और फिर उन्हें आवाज़ उठाई। कहीं ना कहीं उनमें गुस्सा है, उनमें आक्रोश है और महराज मलिक के ऊपर नाराज़गी है कि जो लीडर शेर की तरह सामने आता है, लोगों की आवाज़ उठाता है, लेकिन इस बच्ची के मामले में 3 दिन के बाद वो सामने आए। आखिरकार अगर वो रेप हुआ उस बच्ची का 6 महीने पहले हुआ, उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया गया, जब महराजुद्दीन साहब मलिक डोडा के डॉक्टर्स पे बात उठाया, नहीं जी इन्होंने वर्दी नहीं पहनी है, वो डॉक्टर नहीं है, भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन तो कराओ ना एटलीस्ट। आप अगर किसी डॉक्टर के पास इनको लिया गया प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने के लिए, उसके बाद अबॉर्शन उनका वो फेल कैसे हो गया? आखिरकार इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की द्वारा से कोई व्यक्ति मिला हुआ है, वो टीचर उसके साथ कौन, कितनी बड़ी गैंग। और सुनने में ये भी आया कि उस दौरान पंजाब की एम्बुलेंस वहां पे देखने को मिली। आखिरकार वो कहां से आई? क्यों ये चीजें चलती है सोशल मीडिया पे, चैट जीपीटी से पोस्टर बनाओ, जस्टिस फॉर फलानी, अरे हम पुंछ की इकरा की बात करें, कठुआ की आसिफा की बात करें, अब हम रजिया की बात करें। आखिरकार कितनी लड़कियों की हम बात करेंगे? आप मुझे बताओ, क्या जम्मू कश्मीर की लड़कियां, ऑल ओवर इंडिया की जो लड़कियां, वो सेफ हैंड्स में? जैसे अगर मैं अपने विधायक की बात करूं, महराजुद्दीन मलिक साहब की, देखिए इसमें मैं हर एक एमएलए की बात करूं, हर एक विधायक की बात, चाहे वो बीजेपी पार्टी से हो, पीडीपी से, एनसी को, जिससे भी हो, जब इलेक्शन से आते हैं तब तो गुजरों के पग बांध देते क्योंकि पता गुजर मेजॉरिटी में ज्यादा है। आज अगर एक माइनर बच्ची का रेप हुआ तब आप सोशल मीडिया में बंद कमरे में जाके खाना 3-4 प्लेटें खा के जाओगे, बोलोगे हाँ जी ये जो है बहुत गलत हुआ। आप लोग देख रहे हैं रिजे के पोस्टर में आप लोगों के साथ मोहम्मद सलीम। आप लोग जानते हैं कि ज़िला किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो एक 14 साल की माइनर बच्ची के साथ वहाँ पर मुबैना तौर पर पहले उसके साथ टीचर की जानिब जो ज़्यादती की गई और उसके बाद 5 से 6 महीने के बाद उस बच्ची की मौत हो जाती है। लेकिन ये जो पूरा मामला था ये सामने नहीं आता, लेकिन जब उस बच्ची की मौत हुई तो कहीं ना कहीं तब ये मामला सामने आया। और इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर हो या चिनाब वैली हो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए दानिया वानी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है ज़िला डोडा से, और हमेशा डोडा के जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उन्हें राइज़ करती हैं, यानी कि नेशनल लेवल तक इनकी जो इशूज़ है वो राइज़ होते हैं। और कहीं ना कहीं इस हवाले से इनका क्या कुछ कहना बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और किस तरह से आप देख रहे हैं किश्तवाड़ के इंसिडेंट को, एक टीचर ने इस किस्म का घिनौना काम किया और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी चर्चा चारों तरफ से हो रही है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं एक सामाजिक कारकुन होने के नाते इस मुद्दे पे आज इसलिए आई हूँ क्योंकि देखिए सर, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कि बर्दाश्त की जाएगी। और ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि 6 महीने पहले हुआ है। और जबकि मतलब वालिदैन के बाद अगर किसी पे भरोसा किया जाता है तो वो टीचर्स होते हैं जिसको स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। इस तरह की दरिंदगी अगर वही उस्ताद करेगा जो कि माशरे को, समाज को बनाने का काम करता है, तो आप बताइए कि आज के टाइम में हम किस पे भरोसा कर सकते हैं? आज के टाइम में हम फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चियों को भेजते हैं, माँ बाप इसलिए भेजते हैं ताकि आने वाले टाइम वो इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाए ताकि वो माँ बाप का नाम रोशन करे। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि 6 महीने पहले उस बच्ची का रेप किया गया, उसके बाद जो है उसकी जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए उनको शिफ्ट किया गया। और इस पूरी साजिश को अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक उस्ताद का काम नहीं हो सकता है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये मैटर कब से चल रहा है? आखिरकार अगर उस बच्ची का रेप किया गया, मानते हैं कि वो जो है ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, बट दैट डजंट मीन कि वो उस कम्युनिटी से बिलोंग करती है बाकी कम्युनिटी के लोग खामोश बैठेंगे। नहीं, ये सिर्फ उस बच्ची का रेप नहीं हुआ बल्कि जम्मू कश्मीर की हर उस उम्मीद का रेप हुआ है जो माँ बाप अपनी बच्चियों से लगाते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी यही बच्चियां जो है असेंबलीज में नजर आएंगी, यही बच्चियां डॉक्टर्स होंगी, यही इंजीनियर्स होंगी। अगर हमारे साथ खास तौर पर आप देखिए कि 12 साल की लड़की के साथ रेप हुआ और वो प्रेग्नेंट थे और इस मसले को इतने टाइम तक दबाने की कोशिश की गई, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक टीचर का काम हो सकता है? नहीं, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जब हो जाएगी, हो सकता है आप बताइए मुझे कि 6 महीने से बच्ची जो है प्रेग्नेंट थी, क्या उसके पेरेंट्स को पता नहीं चला?
आप मुझे बताएं, अगर आज के टाइम में फोन की बैटरी लो लड़की की हो जाती तो दूसरे रूम में माँ बाप को पता चल जाता कि हाँ बच्ची का जो मोबाइल ऑफ होने वाला है। वो 6 महीने से अगर बच्ची प्रेग्नेंट थी और उनको ये पता नहीं चला और अचानक से उसकी जब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने जा रहे थे और तब उनको पता चला कि बच्ची जो है प्रेग्नेंट मैं है। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह से 5 या 6 महीने से ये मामला उनकी घर के अंदर चल रहा था और इसमें जब रिपोर्ट सामने आई, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जिस टीचर की जानिब ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा एक्ट किया गया था, तो कहीं ना कहीं उस टीचर का जो बता रहे हैं कि अंकल लग रहा है वो रिलेशन में, और वो एक हाजी भी हैं। अब हम हाजी उसे नहीं कहेंगे जिस किस्म का उन्होंने इस पर फिर बाद में जो पूरे इस मामले को दबाया है, उनका ये कहना है कि एक्स सरपंच भी है वो उस गाँव का। तो कहीं ना कहीं उसने ये फिर फैसला दिया कि जो टीचर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, इस इल्ज़ाम को आप, उसके जो चाचा का लड़का था, बेटी जो मर गई, तो उसके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगाए, हम उसके मारे आपको पैसे दें। किस तरह से आप देख रहे हैं, मतलब हमारे माशरे में जो हज करके आता है, जो खाना काबा का मतलब अमन ज़ियारत करके आता है और इस किस्म का वो फैसला करेगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? सर पहली बात तो इस तरह की दरिंदगी जो करेगा उसको कोई मजहब नहीं होता है। पहली बात, अगर इस तरह की दरिंदगी हमारे सोसाइटी में हो रही है, हमारे माशरे में हो रही है, पहली बात तो यहाँ पे तो पूरे हिंदुस्तान की अगर मैं बात कर रही हूँ, हिंदू जो है मुसलमान की वजह से खतरे में, मुसलमान हिंदू की वजह से खतरे में, मुसलमान लड़कियां हिंदू के लड़कों की वजह से खतरे में और हिंदू की लड़कियां। अब देखा जाए दरिंदा तो हमारी कौम में खुद निकला ना, हमारी कम्युनिटी का निकला। अगर उसी तरीके से हिंदू भी देख लेंगे, उनकी कम्युनिटी में ऐसे दरिंदे निकल आते हैं। तो अगर देखा जाए समाज, अगर पूरे समाज को देखा जाए तो दरिंदे तो हमें अपनी सोसाइटी से निकल आ रहे हैं। आप किसी और को क्या दोष दे सकते हैं? और दूसरी बात, इस तरह की जो दरिंदगी करेगा, आप मुझे बताएं, अगर सऊदी अरब में चोरी करने पे एक चोर के हाथ काट दिए जाते तो इस तरह की यहाँ पे सजा नहीं दी जा सकती। आप एक बार सजा देके तो देखी दीजिए ना, उसके बाद आप देखो अगर जम्मू कश्मीर के, अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में इस तरह की दरिंदगी कोई करके, तो मैं मानती हूँ ये चीजें चलती है सोशल मीडिया पे, चैट जीपीटी से पोस्टर बनाओ, जस्टिस पर फलानी, अरे हम पुंछ की इकरा की बात करें, कठुआ की आसिफा की बात करें, अब हम रजिया की बात करें, आखिरकार कितनी लड़कियों की हम बात करेंगे? आप मुझे बताओ, क्या जम्मू कश्मीर की लड़कियां, ऑल ओवर इंडिया की जो लड़कियां, वो सेफ हैंड्स में नहीं है? एक टीचर को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है और इस तरह की दरिंदगी करेगा तो आप आखिरकार किस पे आप भरोसा करोगे? जो कि माशरे को चलाने के लिए होते हैं, जो स्पिरिचुअल फादर्स होते हैं, वही इस तरह की दरिंदगी अगर करेंगे। और खास तौर पर उन पॉलिटिशियन से मेरा सवाल है, जब इलेक्शन आते हैं वो तो वो गुजरों की पग बांध के उनमें चले जाते हैं वोटों के टाइम पे। आखिरकार अगर वो रेप हुआ उस बच्ची का 6 महीने पहले हुआ, उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया गया, जब महराजुद्दीन साहब मलिक डोडा के डॉक्टर्स पे बात उठाया, नहीं जी इन्होंने वर्दी नहीं पहनी है, वो डॉक्टर नहीं है, भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन तो कराओ ना एटलीस्ट। आप अगर किसी डॉक्टर के पास इनको लिया गया प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने के लिए, उसके बाद अबॉर्शन उनका हुआ, वो फेल कैसे हो गया? आखिरकार इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की द्वारा से कोई व्यक्ति मिला हुआ है, वो टीचर उसके साथ कौन, इतनी कितनी बड़ी गैंग। और सुनने में ये भी आया कि उस दौरान पंजाब की एम्बुलेंस वहां पे देखने को मिली। आखिरकार वो कहां से आई?